गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज आपका 1.3 है, ठीक है, रैशनल नंबर है आपका, ठीक है ना। रैशनल नंबर है 1.3 है प्लस 7 के लिए, ठीक है। देखिए 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट में आपका है सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर है ना। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट देख लीजिए, मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फ्रॉम से रिलेटेड है इसलिए। 3/5 देख लीजिए, मैं आपको 4 क्वेश्चन नंबर आपको मैं 4 बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 4 है, -18/11 फ्रॉम 1, ठीक है। ये आपका क्या है, -18/11 फ्रॉम 1 है, सिंपल है बहुत, ठीक है ना। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी फ्रॉम रहेगा तो फ्रॉम क्या होता है, ठीक है ना, फ्रॉम का मतलब से होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो आपका देखिए 1 हो जाएगा, माइनस है ना, हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन देंगे, ठीक है। और मेरे पास क्या बचा है, -18/11 है ना, तो -18 है ना बाई 11, यही होगा आपका, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 18/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो भी प्रोसेस आगे आगे आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/1, तो ये आपका हो जाएगा 11, नहीं एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 11, तो 11 + 18 कितना आंसर हो जाएगा आपका 29/11, यही क्या आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका टोटल जो है टोटल 9 पीस दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 पीस है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो बना लीजिएगा आप, ठीक है, इजी चीज़ है। अगर दिक्कत होगा, भूल गए होंगे, तो प्लेलिस्ट मैंने भेज दिया है, प्लेलिस्ट से है ना सब्ट्रैक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को बताना बहुत टाइम जाएगा और कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ टाइम का लॉस है, ठीक है। सेकंड देखेंगे आपका, ठीक है, देखिएगा सेकंड ध्यान से। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग, वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर डेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर is not associative। देखिए पहले क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ अगर इसको आप मीनिंग समझ गए हैं तो आप आंसर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ आपका कि वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 1 में आपका है 5/8 7/11, 5/8 7/11 -11 है ना, और है 6/13 है, ठीक है। देखिए आपका वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, रैशनल नंबर दिया हुआ है। डेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, कह रहा है कि आप ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दिया हुआ है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए, है ना, जो रैशनल नंबर दिया हुआ है उसमें वेरीफाई कीजिए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस टर्म में वेरीफाई करना है, तो आपका सब्ट्रैक्शन के टर्म में वेरीफाई करना है, यानी आपका प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी का आपका नाम हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बुक में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिया होगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है, ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी भी चैप्टर में, चाहे या तो आपका इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा तो मैथ में यही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, ये आपका क्लोजर होगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, है ना, और एडिटिव इन्वर्स होगा, बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये सब नंबर से रिलेटेड वाला में सबका सेम रहेगा। ठीक है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, 3 टर्म यूज करते हैं। आपका 3 टर्म दिया हुआ है ना, रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में 3 टर्म यूज करेंगे, इंटीजर है तो इंटीजर में 3 टर्म ही यूज करेंगे, या आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले बताया होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जब इंटीजर पढ़े होंगे तो प्रॉपर्टी मैंने आपको इंटीजर में पूरा डिटेल से प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जब 3 टर्म यूज होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, 3 टर्म यूज होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, और 3 टर्म से ज़्यादा यूज होगा तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी बोल सकते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा टर्म रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि एडिशन में, है ना, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, इसका रूल होता है। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब आंसर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है आपका ए माइनस बी माइनस सी, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन में रहता तो प्लस देते, है ना, फिर होगा आपका ऐसे, देखिए, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सिंबल हो गया। इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, 5/8 ए हो गया, 7/-11 बी हो जाएगा, और 6/13 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि वेरीफाई करके बताइए, है ना, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता है। ये तो साफ यहीं पे लिखा हुआ कि एसोसिएटिव नहीं होता है। तो क्यों नहीं होगा, है ना, तो इसलिए नहीं होगा कि अगर आप वैल्यू इसका पुट कीजिएगा और आंसर फाइंड कीजिएगा तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल लिख लीजिएगा, इतना आपको वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, लिखिएगा बी, है ना, बिकॉज, ठीक है, ये क्योंकि ये रूल ही होता है कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, नहीं फॉलो करता, तो बिकॉज, है ना, बिकॉज इन द रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी सही लिखा है, गलत हो गया, PROPER, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डज नॉट फॉलो। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये आपका 2 था, तो अब हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी किस टर्म में फॉलो करता है, नहीं करता। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या करता है। 3 है आपका कि वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरीफाई द
क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। इतना में आप क्वेश्चन से भी बुक से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक दीजिएगा और रोक कर आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं जब तक मैं क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है। वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना। पहला देखिए कौन सा प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर ये आपको मालूम नहीं होगा तो आप फाइंड नहीं कर पाइएगा, वेरीफाई नहीं कर पाइएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी नंबर में, या आपका रैशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, या इंटीजर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है दो टर्म, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दो टर्म होगा, या ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, दो ही टर्म होगा, ठीक है। अगर दो टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका, है ना, जो आपका सम आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। दो टर्म को अगर घटाएंगे या दो रैशनल नंबर को घटाएंगे तो जो आपका डिफरेंस होगा वो भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, है ना, वो क्या होगा, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना। फिर आपका देखिए दो रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो जो उसका क्या आएगा, क्वोटिएंट आएगा, है ना, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो यही क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। देखिए आपका क्या दिया वन में 3/7 है और -5/4 है ना। 3/7 है -5/, ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b = c। अब इसमें ये नहीं आपसे पूछ रहा है, सब्ट्रैक्शन का पूछ रहा है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है ना। तो a - b = c, ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा सब्ट्रैक्शन। जब किसी भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उसका डिफरेंस आएगा, यानी जो घटाने पे आंसर आएगा, वो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और इसी रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी को, है ना, क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। 3/7 -5/4, ठीक है, = आपका क्या हो जाएगा, c, ठीक है ना। 3/7 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5/4 = क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना, = क्या हो जाएगा, c, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना आ गया, 47/28, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। सिर्फ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को, है ना, ये क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, ए और बी का वैल्यू पुट कर देना, ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है ना। सिर्फ आपका वेरिफिकेशन ही समझिए, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है। कह रहा आपका 4 में वेरीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर डेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, डेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट
कम्यूटेटिव है ना, इज नॉट कम्यूटेटिव। कर रहा है ना। सेम आपका जस्ट लाइक क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है एकदम सेम है, सिर्फ आपका क्या है प्रॉपर्टी में चेंजिंग हुआ है। ठीक है, कह रहा है क्या कि वेरीफाई कीजिए, जो आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको वेरीफाई कीजिए। किस रूप में वेरीफाई करना है, तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में वेरीफाई करना है। कौन सा प्रॉपर्टी को करना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तो साफ लिखा हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। आप वेरीफाई करके बताइए, चेक करके बताइए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में जो होता है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो आपका ए में देखिए क्या दिया हुआ है, 8y माइनस 7, 8y माइनस 7 है और माइनस 3y 11 है, माइनस 3y 11। तो इससे साफ पता क्या चलता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो ही टर्म है ना, दो ही टर्म का यूज होता है, दो ही रैशनल नंबर का यूज होगा, है ना। लेकिन कंडीशन क्या होता है, देखिए आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी भी दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे, है ना, अगर उसका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे, है ना, फिर भी क्या होगा, उसका सम जो होगा एक ही होगा, है ना। अगर किसी भी दो रैशनल नंबर को, है ना, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑर्डर चेंज भी कर देंगे, है ना, तो क्या होगा, जो आपका रैशनल नंबर होगा वो उसका डिफरेंस होगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट है, क्या होता है, डज नॉट होता है, यानी फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर में फाइंड करेंगे। ठीक है, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यही आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन होगा तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो गया, 8y माइनस 7, ठीक है, फिर माइनस, और b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 3y 11, माइनस 3y 11, ठीक है, इक्वल टू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका फिर क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू है b माइनस ए, तो b क्या है आपका माइनस 3y 11, है ना, और फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे, a आपका क्या है 8y माइनस 7 है, 8y माइनस 7 है। ठीक है, यहाँ तक अब आगे देखिए, है ना, 8y माइनस 7 है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 8y माइनस 8y7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी निगेटिव में नहीं रहता, है ना। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा 3y11 इक्वल टू हो गया आपका, सॉरी डज नॉट इक्वल टू लिखेंगे, है ना। फिर आपका क्या है माइनस 3y11 और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 8y7 हो जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 8y7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एकदम पक्का है कि वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 77 होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 88 हो जाएगा, है ना, और ये आपका हो जाएगा प्लस 21, डज नॉट इक्वल टू होगा, इसका भी एलसीएम क्या होगा 77 हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस 21 और प्लस हो जाएगा 88। ठीक है, यहाँ तक फिर आपका फिर नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है, यहाँ देखिए 77 माइनस 88 और प्लस 21, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 76, है ना, माइनस 67 डज नॉट इक्वल टू, इसको कर लीजिए तो ये आपका 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे साफ आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, माइनस 67 बाई 77 है,
यहाँ आपका 67/77 तो ये और ये इक्वल है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। दोनों निगेटिव निगेटिव रहता तब ना होता है इक्वल, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तब इक्वल होता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, चेक कर लिए हम लोग कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो, है ना। यही आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू इक्वल आ जाता है ना, तो क्या लिखते, नॉट वेरीफाइड लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, अब चलेंगे, एक और है 5, 6, 7 है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 5/9, x का वैल्यू कितना हो गया 5/9, y इक्वल टू 7/4, y का वैल्यू कितना हो गया 7/4। ठीक है, z इक्वल टू है -2/5, z का वैल्यू क्या हो गया -2/5। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, x y z का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू आपका पूछ रहा है x माइनस वाई माइनस जेड। किसका पूछ रहा है, x माइनस वाई माइनस जेड का वैल्यू पूछ रहा है, और किसका वैल्यू पूछ रहा है x माइनस वाई माइनस जेड, और किसका वैल्यू पूछ रहा है x माइनस वाई, है ना, माइनस जेड। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके माइंड में आता होगा कितना टर्म में है, 3 टर्म में है, तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है ना, और किस साइन में है, तो सब्ट्रैक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया होगा कि इसका और इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एग्जामिन द इक्वलिटी ऑफ दीज, है ना, और कह रहा है कि ये दोनों को आप, है ना, ये दोनों के बारे में मालूम करिएगा कि ये दोनों का वैल्यू जो आएगा वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो इक्वल वैल्यू लिख देंगे, अगर इक्वल वैल्यू नहीं आएगा तो नॉट इक्वल वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसको डिटेल वाइज फाइंड करते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या है आपका 5/9, तो x का वैल्यू हो गया 5/9 हो गया। ठीक है, माइनस y का वैल्यू क्या है 7/4 हो गया, माइनस, और आपका z का वैल्यू क्या है, तो -2/5, तो z का वैल्यू -2/5। ठीक है, z का वैल्यू क्या -2/5। फिर क्या लिख लेंगे, एंड है तो एंड लिख लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू क्या है 5/9, y का वैल्यू क्या है आपका 7/4 है ना, और z का वैल्यू क्या है -2/5। क्लियर है, वैल्यू पुट करने में किसी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 5/9 है माइनस 7/4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2/5, ब्रैकेट को हटा दिए। ठीक है, एंड 5/9 माइनस 7/4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो प्लस हो गया आपका 2/5। क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 5/9 है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है 5/9 है। ठीक है, माइनस है, यहाँ भी आपका क्या है माइनस है, यहाँ आपका क्या है 7/4, यहाँ भी आपका क्या है 7/4, उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद क्या है 2/5 है, उसके बाद क्या है 2/5 है। यानी आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है इक्वल है, कहीं भी किसी भी तरह से आपका अलग नहीं है। ठीक है, A to Z क्या है इक्वल है, तीनों टर्म और विथ साइन सब क्या है इक्वल है, सेम है। तो जब सब सेम है तो इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों अलग नहीं आएगा, दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या कर लेंगे, है ना,
अगर आपको वैल्यू फाइंड करना होगा तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं भी वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि एग्जामिन द इक्वालिटी ऑफ दीज, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ दीज ऑपरेशन, है ना, दीज ऑपरेशन आर इक्वल, दीज ऑपरेशन आर इक्वल, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, वैल्यू फाइंड भी कीजिएगा तो सेम आएगा। हमारे अगर इच्छा होगा तो वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बात रहेगा, वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो नहीं भी फाइंड कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, ठीक है ना, बस यही है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ कि इफ x इक्वल टू 5/9, x का वैल्यू कितना है 5/9, y इक्वल टू 7/4, y का वैल्यू क्या है 7/4, ठीक है। जैसे आपका 5 में था उसी तरह से 6 में है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, किसका वैल्यू पूछ रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंड y माइनस एक्स, और किसका पूछ रहा है, एंड y माइनस एक्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए, x का वैल्यू 5/9, b का वैल्यू 7/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, एंड y माइनस एक्स, y माइनस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है आगे, है ना, स्टेट विदर x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स इक्वल और नॉट, है ना। पूछ रहा है कि इसका वैल्यू x माइनस वाई का वैल्यू और y माइनस एक्स का वैल्यू इक्वल है या नहीं। इक्वल है, इक्वल आएगा तो इक्वल लिखेंगे, इक्वल नहीं आएगा तो नॉट इक्वल लिखेंगे, बस यही बात है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। x का वैल्यू कितना है आपका 5/9, 5/9 माइनस y का वैल्यू है क्या है 7/4, ठीक है। एंड ठीक है, y का वैल्यू क्या है 7/4 माइनस x का वैल्यू क्या है 5/9, ठीक है यहाँ तक। अब ये भी आप देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखिएगा तो कितना टर्म, 2 ही टर्म है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ये आपका प्रॉपर्टी होगा x माइनस वाई और फिर क्या है y माइनस एक्स। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया ना, क्रम चेंज हो गया, तो ये का कौन सा प्रॉपर्टी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्लोजर नहीं होगा, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 20 9 7 63 एंड, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 36 नहीं होगा, 9 7 63 4 5 20, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो कितना आएगा -43/36 आएगा, एंड, है ना, इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 43/36 आ गया। यहाँ आपका क्या है -43 है, यहाँ आपका क्या है 43/6, यानी ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये आपका क्या है निगेटिव रैशनल नंबर है। तो क्या आपको लगता है इक्वल है, ये निगेटिव में है पॉजिटिव में इक्वल नहीं ना है, इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। फिर आप लोग लिखिएगा, छोटा कर देते हैं, ठीक है, -43/36 एंड, है ना, 43/36, है ना। फिर क्या लिखिएगा, सो, है ना, दिस वैल्यू आर
नॉट इक्वल, दिस वैल्यू आर नॉट इक्वल, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोग को। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप जो भी एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक है, उसको डील कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आपका 7 में है। ठीक है, 7 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, है ना। 7 में आपका है सिंप्लीफाई। ठीक है, क्या है आपका सिंप्लीफाई है, 1 है आपका। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। ठीक है, 1/7 11/20, 1/7 माइनस 11/20 हो गया, और माइनस 12/3, माइनस 12/3 नहीं फाइंड कर लीजिएगा, कोई हार्ड चीज़ है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, क्या कीजिए आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। ठीक है, 23 और 7 का कितना हो जाएगा, तो 23 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 60 और 70। हाँ, कितना हो जाएगा 420, कितना 420 आएगा। ठीक है, तो 7 में 7 और 420 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 60, माइनस हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 20 में कितना से कीजिएगा, 21 में गुना कीजिएगा तब ना, तो 21 में 11 से गुना कीजिएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 21, फिर 11 हो जाएगा 131, कितना आ गया 131 आ गया, फिर माइनस देंगे। ठीक है, फिर आपका 3 है और 42 है। ठीक है, तो कितना आएगा 140 से गुना कीजिएगा, तो 14 में 12 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 28 हो गया, और ये आपका 40 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 168 हो गया, यानी कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ गया आपका 1680 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ठीक है, बाई 420 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 60, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1680 में जोड़ लीजिए, 1680 में 131 जोड़ लीजिए, है ना, 11718 हो जाएगा, 1 कितना आ गया 1811 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को घटा लीजिएगा, कितना घटा लेंगे 60 घटा लेंगे, है ना, ये आपका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 571 कितना आ गया, तो माइनस 175 1/420, यही क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका है टोटल 4 पीस है। ठीक है ना, तो आप लोग फाइंड कर लीजिए, यानी टोटल आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी आप इसका फेयर कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, प्रॉपर्टी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, यही आपका है। ठीक है, बुक में भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, बुक से भी आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका 1.3 क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग इसका फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा।